Hello, Smarties. Do you know Helen Keller was a famous deaf-blind person who learned to speak by sensing vibrations in the throat? Not dum now. लेकिन वाइब्रेशन से कोई बोलना कैसे सीख सकता है? लेट्स ट्राई समथिंग। आप भी हेलन की तरह अपनी फिंगर्स को थ्रोट पर रखकर कोई भी आवाज निकालें। आपको अपने हल्क में वाइब्रेशंस फील होंगी। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि साउंड प्रोड्यूस ही वाइब्रेशंस की वजह से होती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साउंड वेव्स और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, wavelength, frequency, speed and amplitude, characteristics of sound waves like pitch and loudness, audible frequency ranges, application of sound waves like lithotripsy, ultrasounds, echocardiogram. Now, the question is what are waves और waves किस तरह से linked हैं vibrations के साथ? आज हम इस राज से भी पर्दा उठाएंगे। In easy words, waves are transfer of energy from one place to another. यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का मुंतकिल होना वेव्स कहलाता है। और इसी ट्रांसफर में डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम यानी मैटर की नीड है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी टाइप के मैटर और मीडियम की नीड नहीं है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेस्ट एग्जांपल है लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरा रेज, यूवी रेज और रेडियो वेव्स, जिनको ट्रैवलिंग के लिए मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस की नीड नहीं है। ऑन द अदर हैंड मैकेनिकल वेव्स में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, और इनकी एग्जांपल्स हैं साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। और हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Let me explain the basic difference between both types. Longitudinal waves form when particles vibrate in same direction of wave propagation, while in transverse wave they vibrate perpendicularly. You can see in these clips longitudinal waves के particles की movement उसी direction में है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। और ये वेव्स हम इजीली पानी की लहरों में देख सकते हैं। यू कैन कंपेयर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस क्लिप शोन एज रेड लाइन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हाइल एज रेड डॉट इन ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जहां पार्टिकल्स सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड होंगे यानी दूर दूर होंगे उस जगह को रेयरफेक्शन कहेंगे, और जहां बहुत करीब हो उस रीजन को कंप्रेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रांसवर्स वेव में लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं और हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज साउंड इज टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस क्लिप में आप इजीली कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डार्क बैंड्स आर रिप्रेजेंटिंग कंप्रेशंस एंड लाइट बैंड्स आर रेयरफेक्शंस, और पार्टिकल की मूवमेंट भी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में हमें इजीली नजर आ रही है। साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले है वेवलेंथ, व्हिच इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के सिंबल से, और इसका यूनिट है मीटर, क्योंकि ये एक मेजरमेंट है डिस्टेंस की। इस क्लिप में आप देख सकते हैं दोनों टाइप की मैकेनिकल वेव्स में वेवलेंथ किस तरह कंसीडर होती है। Amplitude is the distance between resting position to the most displaced position. Basically, कितना displacement है particles में उसको हम amplitude कहते हैं। इसका सिंबल है A और इसका मेजरिंग यूनिट भी मीटर ही है। As you can see, amplitude को कम करने से particles की resting position के करीब आ रहे होते हैं, जबकि amplitude ज्यादा है तो resting position से displacement भी ज्यादा ही है। इस इमेज में ग्रीन पोर्शन एम्पलीट्यूड को और ब्लू पोर्शन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड टर्म इज फ्रीक्वेंसी, और इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रिएट हुई हैं। इन दिस क्लिप you can see three types of waves.
और इसमें जस्ट इमेजिन कि 1 सेकंड का जो टाइम है उसमें जो मैंने हाईलाइट किया है उसमें कितनी नंबर्स ऑफ वेव्स क्रॉस कर रही हैं। यू कैन सी कि 1 सेकंड में सबसे ज्यादा ब्लू वेव्स क्रॉस कर रही हैं और सबसे कम रेड, एंड दिस शोज के ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड की कम, क्योंकि ब्लू के 1 सेकंड में ज्यादा वेव साइकिल्स जबकि रेड में कम वेव साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज स्पीड। सिंपली वेव गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसकी स्पीड है और इसीलिए इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। And to calculate it, we can divide distance covered by wave with time it has taken. Let's look at this example, जिसमें 3 मीटर्स 1 सेकंड के अंदर कवर हो रहे हैं. So its speed is 3 मीटर पर सेकंड. Remember, speed is different from frequency क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हम वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं. साउंड कितनी ऑडिबल और प्लीजेंट है ये डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पिच एंड लाउडनेस पर. So let's have a look on these. पिच का मतलब है कि आवाज कितनी भारी या बारीक है. अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच हाई होगी और अगर आवाज बारीक फील होगी तो सेम वाइस वर्सा. मर्दों की आवाज भारी होती है यानी लो पिच्ड और औरतों की आवाज बारीक है यानी कि हाई पिच्ड. कमिंग टू द लाउडनेस विच इज के ह्यूमन ईयर किस डिग्री तक साउंड को सेंस कर रहे हैं. दिस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही लाउड आवाज और जितना लो एम्पलीट्यूड उतनी ही लो वॉल्यूम. This picture clearly depicts the relation between amplitude and loudness of sound waves. This image shows how both frequency and amplitude affect the characteristics of waves together. तो क्या आप लोगों ने कभी चूंटी की आवाज सुनी है या फिर चमगादड़ की? नहीं ना, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन एयर लिमिटेड रेंज तक साउंड को सुन सकते हैं, which is called audible frequency range, and it starts from 20 Hz to 20,000 Hz. इस रेंज से लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को इंफ्रासाउंड्स कहते हैं और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं. अल्ट्रासाउंड, ये तो सुना सुना नाम है. यस, बिकॉज साउंड वेव्स को साइंस में बहुत जगह अप्लाई किया जाता है, जिसमें से एक एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड, जिसको यूज करते हुए डॉक्टर्स बहुत सी डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं या फिर आपको कोई गुड न्यूज जैसे कि प्रेगनेंसी के बारे में बता सकते हैं. लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स को यूज करके जिस्म में मौजूद पथरी को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके ताकि वो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाए. इकोकार्डियोग्राम एक प्रोसीजर है जिसमें साउंड वेव्स की हेल्प से चेक करते हैं कि हार्ट के चैम्बर्स और वेल्व्स में किस तरह ब्लड फ्लो हो रहा है और क्या सब सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं. So Smarties, now we have completed our objectives. If you have any confusion, ask me in the comments and subscribe my channel.